हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रेखा व्लॉग में आप सबका स्वागत है। आप सबको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। लक्ष्मी माता की आप सब पे कृपा बनी रहे। आप लक्ष्मी माता की कहानी ज़रूर सुनिए। दीपावली के दिन लक्ष्मी माता की कहानी सुनने से और उनका व्रत रखने से आपके घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं रहेगी और वैभव लक्ष्मी माता आपके ऊपर खूब धन बरसाएगी और आप पर धन की कृपा करेगी। तो इसलिए आप लक्ष्मी माता की कहानी ज़रूर सुने। तो आप सुनिए लक्ष्मी माता की कहानी। कार्तिक अमावस्या के दिन लक्ष्मी पूजन का बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होता है और यह एक महापर्व के रूप में दीपावली को मनाया जाता है। इस दिन लक्ष्मी और गणेश जी का पूजन का विधान है और इसके साथ ही मान्यता है कि इस दिन अगर श्री भगवान श्री राम भी लंका पर विजय कर अयोध्या लौटे थे, इसलिए उनकी खुशी में भी पूरे अयोध्या वासियों ने नगर में दीप जलाकर दीपोत्सव मनाया था। इसलिए आप इस दिन माँ लक्ष्मी और श्री राम जी दोनों की खुशी के रूप में माना जाता है और माता लक्ष्मी का इसी दिन माता लक्ष्मी का आज के दिन ही जन्म हुआ था। समुद्र मंथन के द्वारा लक्ष्मी माता प्रकट हुई थी, इसलिए इस खुशी में भी लक्ष्मी माता की पूजा की जाती है। ये दिन माँ लक्ष्मी के पूजन के लिए विशेष महत्व है, मान्यता है और इस दिन लक्ष्मी जी की विधि पूर्वक पूजन करने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। दीपावली के पूजन में माँ लक्ष्मी की एक कथा और आरती जरूर करनी चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी का पूजन सफल होता है और घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है। बोलो लक्ष्मी माता की जय। तो एक बार एक साहूकार था, उनकी एक बेटी थी। वह प्रतिदिन पीपल के पेड़ में जल चढ़ाने जाती थी। पीपल पर लक्ष्मी जी का वास माना जाता है और एक दिन लक्ष्मी जी ने प्रकट होकर साहूकार की बेटी से कहा कि तुम मेरी सहेली बन जाओ। उसने पिता से पूछकर उत्तर देने के लिए कहा। पिताजी ने हाँ कहने पर साहूकार की बेटी ने लक्ष्मी जी को सहेली बनाना स्वीकार कर लिया और बोली कि एक दिन फिर माँ लक्ष्मी साहूकार की बेटी को अपने घर ले गई। लक्ष्मी जी ने उसे ओढ़ने के लिए दुसाला दिया, सोने की बनी चौकी पर बिठाया, सोने की थाली में उसे अनेक प्रकार के व्यंजन खिलाए और जब साहूकार की बेटी अपने घर को लौटने लगी तो लक्ष्मी जी ने कहा कि नहीं, तुम अपने घर कब बुला रही हो मुझे? तुमने तो मुझे बुलाया ही नहीं। अब तुम मेरी सहेली हो तो हम एक दूसरे के घर आएंगे। इस तरह से साहूकार की पुत्री ने पहले तो आनाकानी करी, परंतु फिर तैयार हो गई। लेकिन घर जाकर वह उदास होकर पिता से बोले कि लक्ष्मी जी ने तो मुझे इतना दे दिया है और बहुत सुंदर भोजन भी कराया और मैं उनकी किस तरह से सेवा करूं, और हमारे घर में उनकी अपेक्षा और कुछ भी नहीं है। ये सब साहूकार ने कहा और बोला कि साहूकार ने उनके पिता ने सुना कि आप टेंशन मत करो बेटा, तुम्हारे को तो उनका न्योता देना चाहिए और लक्ष्मी जी को अपने सहेली को अपने घर बुलाना चाहिए और जो होगा वो जरूर वैसे ही खातिर करेंगे बहुत अच्छे से, तुम टेंशन न लो। तो तुम जाकर गोबर मिट्टी से चौका लगाकर सफाई कर दो, चौमुखा दीपक जलाकर लक्ष्मी जी का नाम लेकर बैठ जाना। तभी एक चील किसी रानी का नौलखा हार उसके पास गिरा गई और साहूकार की बेटी ने उस हार को बेचकर सोने की चौकी, सोने का थाल, साल दुसाला अनेक प्रकार के भोजन की तैयारी कर ली। थोड़ी देर बाद माँ लक्ष्मी उसके घर आई। साहूकार की बेटी ने बैठने के लिए कहा तो सोने की चौकी दी। लक्ष्मी जी ने चौकी पर बैठने से मना किया और कहा कि इस पर तो राजा और रानी बैठते हैं। तब साहूकार की बेटी ने लक्ष्मी जी को जबरदस्ती चौकी पर बैठा दिया। उसने बहुत खातिर की लक्ष्मी जी की और माँ लक्ष्मी बहुत प्रसन्न हुई। माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से साहूकार बहुत अमीर बन गया है। माँ लक्ष्मी, जैसे तुमने साहूकार की बेटी की चौकी स्वीकार की और बहुत सा धन दिया, उसे सबको देना, धन धान्य प्रदान करना। बोलो लक्ष्मी माता की जय। इस तरह से लक्ष्मी माता की आप कथा जरूर कहें और व्रत करें और उसका पूजन करें। लक्ष्मी माता आप सब पे कृपा बनाए रखे। लक्ष्मी माता के बहुत सारे अवतार हुए हैं। उनके कौन कौन से अवतार हैं आप सुनिए। आदि लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, गज लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, विद्या लक्ष्मी, वीरा लक्ष्मी, विजया लक्ष्मी। इस प्रकार विष्णु के अवतारों के साथ साथ बहुत सारे सीता, राधा, अष्ट सखी, गोपी, रुक्मणी, अष्ट भार्या, कृष्ण की कनिष्ठ पत्नियां, पद्मावती, लक्ष्मी नारायण, अंडाल, धारणी, इस तरह से सभी नाम लक्ष्मी माता के बताए गए हैं। और लक्ष्मी माता की कहानी सुनने के बाद ये जो जल होता है, इसको आप पीपल का पेड़ अगर आसपास में हो तो उसमें जल चढ़ा दें। अगर पीपल का पेड़ नहीं है तो आप किसी भी पेड़ में इनको चढ़ा दें। और ये प्रसाद का भोग जो लगाया है वो आप प्रसाद आपस में बांट लें, अपने परिवार को खिला सकते हैं। और इस तरह से आप लक्ष्मी माता का पूजन अवश्य करें। जिनके व्रत नहीं करते हैं वो व्रत न करें और बाकी करना चाहिए लक्ष्मी माता का व्रत। शाम को पूजन करने के बाद ही व्रत खोला जाता है। पूरा दिन भर निराहार रह के फल फ्रूट आप खा सकते हैं और कुछ भी आप पी सकते हैं। इस प्रकार आप लक्ष्मी माता का व्रत पूर्ण कीजिए। जय लक्ष्मी माता।